जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट के शो में। और दोस्तों आज का 10 मिनट का शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप पढ़ने जा रहे हैं सभी 101 रामसर साइट। दोस्तों हाल ही में 101 नंबर का रामसर साइट डिक्लेयर हुआ और वो कौन सा है वो आपको अभी वीडियो में पता चल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको सभी स्टेट्स के रामसर साइट पढ़ाऊंगा और पहले मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ा देता हूं और लास्ट में फिर मैं एक छोटा सा टेस्ट भी ले लूंगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रेलवे ग्रुप डी वाले तो जरूर देखिए क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स से पूछा जा रहा है, तो आप सभी इसे जरूर देख के जाना, वरना आपका हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका नुकसान हो जाए। 10 मिनट का शो रोज 7:45 पे आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जरूर आप इसे पढ़िए, आपको बहुत इसका फायदा होगा। आइए देखते हैं। तो साथियों आप सभी थोड़ी मेहनत करिए और सर्च करिए टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। आप सर्च करिए राजा गुप्ता करंट अफेयर, आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको जाकर के हमारी पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्विजेस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। दोस्तों पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सारे ही टॉपिक मैं कवर करता हूं। आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि इस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए, उस टॉपिक पे भी मैं आपको पूरा सेशन दूंगा। तो देखिए हाल ही में जो 101 नंबर का रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है, इसका नाम है गुलाब झील, ये ध्यान में रखिएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला रामसर साइट है। दिस इज द फर्स्ट रामसर साइट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो गुलाब झील ये अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व है। बहुत ही सुंदर, आप यहां पर देखो, ये जो तस्वीर आप देख सकते हो। हमारे क्लास में आपको सब कुछ ग्राफिक्स बेस मिलेगा, एनिमेशन बेस मिलेगा, ताकि आप चीजों को समझ सकें। तो कामलांग टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य में एक मीठे पानी की झील है और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। अब देखिए आपको 101 पता चल गया। अब हम बात करेंगे भारत के 100वें रामसर साइट की। तो यूपी के बलिया जिले में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, ये सुरहा ताल है। वहां पर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर साइट डिक्लेयर किया गया और यूपी का 13 नंबर का रामसर साइट बना है। तो आपने यहाँ पे 101 पढ़ लिया, आपने 100 पढ़ लिया। अब 99 नंबर का रामसर साइट देखिए, तो ये सेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये हाल ही में अप्रैल 2026 में डिक्लेयर हुआ, अलीगढ़ में, यूपी में है। 200 से ज्यादा यहाँ पे आपको बर्ड्स मिलेंगे, स्पीसीज, बर्ड की स्पीसीज मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 31 जनवरी 2026 को भारत में 2 और रामसर साइट जुड़े। एक है पटना पक्षी अभयारण्य जो कि एटा यूपी में है और दूसरा है छारी ढांड, ये कच्छ में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 99 पढ़े, फिर आपने यहाँ पे 98 और 97 आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद 12 दिसंबर 2025 को भारत में 2 और रामसर साइट डिक्लेयर हुए, ठीक है। और ये है कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में और दूसरा सिलीसेट झील राजस्थान में। क्लियर है, 2 और रामसर साइट डिक्लेयर हुए 12 दिसंबर 2025 को। फिर यहां पर देखिए सितंबर 2025 में यहां पर गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, ठीक है, ये दोनों बिहार में है। सितंबर में 2025 में यह रामसर साइट में डिक्लेयर हुए। और यहां पर 2025 में गोगी बिल झील डिक्लेयर हुआ, भारत का 94 नंबर का रामसर साइट हाल ही में डिक्लेयर हुआ, बिहार के कटिहार जिले में है, ठीक है। अभी तक आपने 101 से लेकर के 94 नंबर के रामसर साइट आपने पढ़ लिए। अब बहुत कुछ आपने यहाँ पे जान लिया जो रिसेंट में रामसर साइट हुए हैं। अब ये समझते कि रामसर साइट होता क्या। तो रामसर साइट एक प्रकार का दलदली भूमि होता है, आर्द्र भूमि होती है, ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पॉन्ड्स हो सकता है, लेक्स हो सकता है, कोई भी जहां पे ठहरा हुआ पानी है। इसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी चार्ज होता रहता है। दूसरा बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, जो वहां पे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनको भी पानी मिलता रहता है। बिना पानी के तो जीवन असंभव है। तो ये सारी कहलाती वेटलैंड्स और ये दर्जा रामसर कन्वेंशन के तहत दिया गया था। ईरान में एक शहर है रामसर, 1971 में वहां पे एक सम्मेलन हुआ था और उसी में रामसर साइट डिक्लेयर हुए। 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर, तो वहां पे दुनिया भर के देशों को बुलाया गया और बताया गया कि हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहिए। तो भारत भी 1982 में संधि में शामिल हो गया और विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते 2 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में जो है सम्मेलन हुआ था, तो इसीलिए 2 फरवरी को इसको मनाया जाता है।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तो तमिलनाडु में है। 20 रामसर साइट है तमिलनाडु में। यूपी में दूसरे नंबर पे 13 रामसर साइट है। बिहार में 6 रामसर साइट है। ठीक है, तो बिहार में 6 रामसर साइट है, तीसरे नंबर पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट ग्रेट ब्रिटेन के पास है 176, मैक्सिको के पास 144, इंडिया के पास यहां पर आप 101 हो गए, भारत के पास 101 हो गए। एशिया में सबसे ज्यादा भारत के पास है, चाइना के पास 82 है, स्पेन के पास 76 है। तो देखिए आप, मैं आपको राज्य भर यानी पूरी स्टेट कहां कहां पे कौन कौन से रामसर साइट हैं वो मैं अब आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको मैं जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल के साउथ तक भारत में जितनी भी रामसर साइट हैं उसको मैं स्टेट वाइज भी पूरा बता दे रहा हूं। अभी तक मैंने आपको 1 से लेके 101 से लेके 94 तक पूरा बता दिए थे, रिसेंट वाले जो आपको पढ़ना ही है। बाकी और भी कुछ पूछ जा सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूं। अभी मैं आपका पूरा टेस्ट भी करूंगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। असम में है, ये 2002 में डिक्लेयर हुआ। असम में है दीपोर झील, ये 2002 में डिक्लेयर हुआ था। असम में दीपोर झील, ठीक है, उसको भी रामसर से डिक्लेयर किया। बिहार में बात कर लेते हैं तो कंवर झील है, 2020 में डिक्लेयर हुआ। नागी पक्षी अभयारण्य 2025 में, और नकटी पक्षी अभयारण्य 2025 में। ठीक है, गोवा में है नंदा झील 2022 में, और गुजरात की बात करें खिजड़िया 2021 में, नल सरोवर 2012 में, थोल झील 2021 में, फिर है वधवाना वेटलैंड 2021 में, फिर अभी हाल ही में छारी ढांड भी बना है, छारी ढांड। ठीक है, तो छारी ढांड भी अभी यहां पे बना है, छारी ढांड। छारी ढांड जो बना है ये बना है गुजरात में, हाल ही में डिक्लेयर हुआ 2025 में। ठीक है, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में, जिसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य 2021 में। हिमाचल प्रदेश में 2005 में चंद्रताल, पोंग डैम झील 2002 में, रेणुका झील 2005 में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है होकरसर वेटलैंड 2005 में। फिर यहां पर देखिए हाईगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व 2002 में, और सुरिनसर मानसर झील 2005 में, वुलर झील 1990 में। ठीक है, 1990 में। अब कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटक में अघनाशिनी मुहाना 2024 में, मगधी केरे संरक्षण 2024 में, फिर है रंगनाथीटू बीएस 2022 में, अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024 में। केरल की बात कर लेते हैं तो अष्टमुडी वेटलैंड 2002 में, और सस्थाम कोट्टा झील 2002 में, फिर है बेम्बेनाड, फिर कौन सी बेम्बेनाड, बेम्बेनाड वेटलैंड 1905 में। लद्दाख की बात करें तो तसोकर 2020 में, और तसो मोरोरी झील 2002 में। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड 2002 में, साख सागर 2022 में, सिरपुर और यशवंत सागर 2022 में डिक्लेयर हुआ, और तवा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लोनार झील है, लोनार झील 2020 में, नंदूर मद महेश्वर 2019 में, ठाडे क्रीक 2022 में। मणिपुर में है तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील पर 1990 में। मिजोरम में है पाला वेटलैंड 2021 में, मिजोरम में। ठीक है, उड़ीसा की बात करते तो अंसुपा झील 2021 में, भीतरकनिका मैंग्रोव 2002 में, चिल्का झील 1981 में, हीराकुड जलाशय जो सबसे बड़ा भारत का जो डैम है 2021 में महानदी पर, सतकोसिया गौर 2021 में, तंपारा झील 2021 में। राजस्थान की बात करते तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, सांबर झील 1990 में, खींचन फलोदी और मेनार उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते पंजाब की, तो पंजाब में ब्यास संरक्षण रिजर्व है 2019 में डिक्लेयर हुआ। हरिके वेटलैंड 1990 में, कांजली वेटलैंड 2002 में, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व 2019 में, नांगल वन्यजीव अभयारण्य 2019 में, और रोपर वेटलैंड 2002 में। ठीक है, तमिलनाडु के नाम इतने अजीब हैं कि आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। पहला है वेलोडे पक्षी अभयारण्य, सबसे ज्यादा यहीं पे 2022 में, कंजीर कुलम पक्षी अभयारण्य 2022 में, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट 2024 में, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य 2024 में,
वदुवुर पक्षी अभयारण्य 2022 में। फिर है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य 2021 में। उदया मारथंडुपुरम पक्षी अभयारण्य 2022 में। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य 2022 में। बेंबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में। ठीक है। फिर है कुंथानकुलम पक्षी अभयारण्य 2021 में। करिकली पक्षी अभयारण्य 2022 में। काजूवेली अभयारण्य 2024 में। पिचवरम मैंग्रोव 2022 में। मनार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में। ये सब तमिलनाडु के हैं। पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व वन 2022 में। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य 2002 में। नंजनारायण अभी हाल ही में बना, ठीक है, 2024 में। और सक्कर कोटाई पक्षी अभयारण्य 2025 में। थेरथेगल पक्षी अभयारण्य 2025 में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में रुद्र सागर झील 2005 में डिक्लेयर हुआ। उत्तराखंड में आसन बैराज 2020 में। वेस्ट बंगाल में पूर्वी कोलकाता वेटलैंड 2002 में और सुंदरबन वेटलैंड 2019 में। अब बात करें यूपी की, जहां पे 13 वेटलैंड्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बखीरा अभयारण्य 2021 में। हैदरपुर वेटलैंड 2021 में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में। समन पक्षी अभयारण्य 2019 में। फिर है समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में। सैंडी पक्षी अभयारण्य 2019 में। सरसाई नवार झील 2019 में। सूर सरोवर 2020 में। ऊपरी गंगा नदी ये 2005 में। पटना पक्षी अभयारण्य हाल ही में 2026 में बना है। शेखा झील अभी बना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में बताया था, अलीगढ़ यूपी में है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया यूपी में है, 2026 में हाल ही में डिक्लेयर हुआ है। ये 100वां रामसर साइट है ना। सिक्किम की बात करें तो खेचे ओ पलरी वेटलैंड, झारखंड में उदवा झील। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी रामसर साइट डिक्लेयर हुए हैं, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में। अरुणाचल प्रदेश एकदम नया है जो 101 नंबर का गुलाब झील। तो मैंने आपको 10 मिनट के अंदर पूरे 101 रामसर साइट पढ़ा दिए और आपको मैंने ये भी बता दिया कि यहां पर कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र अगर आपसे पूछूं तो आप बताइए गुजरात में, और सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो साथियों ये सारा कुछ आपने आप पर जाना। अब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का, तो आप सभी इसके लिए रेडी हो जाइए। चलिए बताइएगा, भारत का 100वां रामसर साइट बना, इसका नाम क्या है? तो 100वां रामसर साइट जो बना है इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जो कि यूपी में है। ठीक है, बताते चलिएगा। भारत का 101 नंबर का रामसर साइट बना गुलाब झील किस राज्य में है? तो गुलाब झील कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत का 99 नंबर का रामसर साइट बना, इसका क्या नाम है? इसका नाम है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, डी। छारी ढांड रामसर साइट किस राज्य में है? तो छारी ढांड कहां पर है? गुजरात में है, पढ़ा है आपको। पटना पक्षी अभयारण्य जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, पटना पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। गोगाबिल झील किस राज्य में रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है? तो गोगाबिल झील कहां पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिहार में है। भारत का 94 नंबर का रामसर साइट बना था। सिलीसेट झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, किस राज्य में है? तो राजस्थान में सिलीसेट झील। कोपरा जलाशय को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, किस राज्य से रिलेटेड है? तो कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का है, सब पहला रामसर साइट। किस राज्य के गोकुल जलाशय उदयपुर झील को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया? तो ये यहां पे डी ऑप्शन है जो आपको दिख नहीं रहा है, ये बिहार में है। इसका राइट आंसर बिहार होगा। एशिया के किस देश में वर्तमान में रामसर आर्द्र भूमियों की अधिकतम संख्या है? तो एशिया में सबसे ज्यादा 101 रामसर साइट इंडिया में है। विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश के पास है? तो ग्रेट ब्रिटेन के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है। खीचन और मैनार आर्द्र भूमि किस राज्य में जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है? तो खीचन और ये मैनार आर्द्र भूमि राजस्थान में है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, 20 रामसर साइट है। रामसर संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1971 में रामसर ट्रीटी हुई थी। भारत ने रामसर संधि को कब साइन किया? 1982 में भारत ने रामसर साइट को साइन किया। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में है।
कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में, जिसे हाल ही में रामसर से डिक्लेयर किया गया है? तो आपको डी ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। लोकटक झील किस राज्य में से 1990 में रामसर से डिक्लेयर किया गया? मणिपुर राज्य में है। ठीक है। वुलर झील किस राज्य में है, जिसे 1990 में रामसर से डिक्लेयर किया गया? जम्मू और कश्मीर में है ये। ठीक है। सांबर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, जिसे 1990 में रामसर से डिक्लेयर किया गया? तो सांबर झील राजस्थान में है। ठाड़े क्रीक किस राज्य में से 2022 में रामसर से डिक्लेयर किया गया? तो ठाड़े क्रीक महाराष्ट्र में है। यशवंत सागर किस राज्य में, जिसे अगस्त 2022 में रामसर से डिक्लेयर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। हीराकुड रिजर्व किस राज्य में, जिसे 2022 में रामसर से डिक्लेयर किया गया? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में से रामसर से डिक्लेयर किया गया है? तो ये हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में है। तसोकर आर्द्रभूमि किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स ये लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में। नंजरायन पक्षी अभयारण्य साइट किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहां पे? तमिलनाडु में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य रामसर से डिक्लेयर कर किस राज्य में है? तो ये गुजरात स्टेट में है। कुलेरू झील किस राज्य में से 2002 में रामसर से डिक्लेयर किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नागी और नकटी अभयारण्य किस राज्य में से रामसर से डिक्लेयर किया गया? तो ये दोनों कहां पर है? बिहार में है। ठीक है। तो वर्तमान में टोटल भारत में कितने रामसर साइट है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। मुझे नहीं लगता अब आपको रामसर साइट से लेकर कोई भी डाउट होगा। मैंने आपको पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम कर दिया है। आप सभी रोज 6:45 पर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखने जरूर आइए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मिलता है। 7:45 पे आपको 10 मिनट का शो मिलता है। बर्निंग इश्यूज देखिए, शाम को 5 बजे मेरी जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको भी देखिए। तो आप किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। डेली मिलते हैं 7:45 पर और 6:45 पर डेली करंट अफेयर्स के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।